जो भी चाहेंगे वो मिलेगा, मैनिफेस्ट एनीथिंग, इस तरह के कुछ वीडियोस देखे मैंने YouTube पे। तो ये सारे वीडियोस जो थे वो कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थे फ्रेंड्स। और क्योंकि मेरे चैनल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स के साथ साथ हेल्थ एंड वेलनेस भी होता है, एंड बहुत से लोगों ने मुझे लिखा था कि मैं जर्नलिंग के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ या कैसे करना है, तो मैंने सोचा चलिए मैं भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीज़ मैनिफेस्टेशन की आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, ना कि सिर्फ कहीं पे पढ़ा हुआ। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे जैसा कि मैंने अभी कहा, आपको मिलेंगे बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स, हेल्थ एंड वेलनेस टिप्स, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत जर्नलिंग से ही करूँगी फ्रेंड्स कि क्या जर्नलिंग से मैनिफेस्टेशन होती है। तो मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ अब। तो हुआ ये फ्रेंड्स कि ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल, जिससे आप सब पॉपुलरली मुझे जानते हैं, वो जब एंड हुआ मेरे लिए और मैंने फिर एक ब्रेक लिया, तो उसके बाद मुझे बीच में एक नया शो आया। अब क्या हो रहा था, एक तरीके के माहौल में मैं बहुत टाइम तक शूटिंग कर चुकी थी, एक तरीके का रोल बहुत टाइम तक कर चुकी थी, तो हमें आदत हो जाती है ना उसी तरीके के रोल की, कपड़ों की, डायलॉग्स की, इम्पोर्टेंस की, हर चीज़ की एक आदत हो जाती है। तो उसके बाद बीच में मुझे एक शो मिला था, इश्क में मर जावा। आई डोंट नो आप में से किसने देखा वो शो या नहीं देखा। तो जब मैं वहाँ पर शूटिंग करने गई तो मुझे ना बड़ा अजीब सा अंदर से महसूस होने लगा। मतलब मुझे उतनी खुशी नहीं मिल रही थी जितनी मुझे पहला सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है करके मिल रही थी। तो ऑब्वियसली अब नई जगह पे इतने सालों बाद नए लोगों के बीच में शूट करी थी, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और डिफरेंट दोनों ही चीज़ें होती हैं। चैलेंजिंग भी लगता है, रोल भी बहुत डिफरेंट था जो ऑलरेडी मैं प्ले कर रही थी। इस बात की तो हालांकि मुझे बहुत खुशी थी, लेकिन कुछ ऐसे मज़ा सा नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कमी है, और ऐसा भी लग रहा था कि पता नहीं रोल उतना इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि जो सीन्स शुरू में आ रहे थे वो उतने ज़्यादा ऐसे इम्पॉर्टेंट सीन्स नहीं थे। लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि बस ऐसे मतलब कहने को मैं ये शो कर रही हूँ बट ना सेटिस्फैक्शन हो, और ना ही मैं ऐसा, हर आर्टिस्ट की एक इच्छा होती है ना कि उन्हें बहुत अच्छे डायलॉग्स मिले, परफॉर्म करने को मिले, बेसिकली परफॉर्मेंस क्या पता मुझे ना मिले, इस तरह के फियर्स भी थे। और मेरी जो आउटफिट और गेटअप भी था वो भी थोड़ा सिंपल सा था, एकदम सादा था। और ये रिश्ता क्या कहलाता है में आपने देखा होगा, हम लोग कितने हैवी सुंदर सुंदर कपड़े पहनते थे, और कोइंसिडेंटली या गॉड्स ग्रेस कहूँगी, मैं कुछ ज़्यादा लकी थी, मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े आते थे। तो कहीं ना मन में वो कंपैरिजन सा शुरू हो गया कि अरे मैं कहाँ से आ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ कि नहीं। लेकिन लाइफ में आगे तो बढ़ते ही रहना होता है, रुकना तो होता नहीं है। तो आगे बढ़ते रहने के लिए हमें कुछ चीज़ें ट्राई तो करनी ही पड़ेंगी। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, एक दिन शूटिंग का निकला, उतना मज़ा नहीं आया, दूसरे दिन गई, उतना मज़ा नहीं आया। अब क्या होता है, जब एक आर्टिस्ट को, स्पेशली जो क्रिएटिव फील्ड में होते हैं, मज़ा नहीं आता है ना, तो हमारा मन बहुत उदास रहने लगता है और लगता है कि मैं ये करूँ ना करूँ, छोड़ दूँ, क्या डिसीजन लूँ, बड़ा एक डिलेमा सा हो जाता है। तो बस इस थॉट के साथ ही रोज़ मैं शूटिंग में जाती थी। हाँ, मैंने आप लोगों से कई बार वीडियोस में शेयर किया है कि मेरी जर्नलिंग की आदत है। सिंपल सी बात लैंग्वेज में बोलेंगे तो डायरी लिखने की आदत है, या मैं लिखती हूँ। कभी कभी मिस भी होता है, लेकिन यूजुअली अपने एक्सपीरियंसेस, अच्छा बुरा या जैसा मुझे महसूस हुआ, मैं लिखती हूँ। तो क्या हुआ कि उस दिन जब मैं एक दिन गई और मज़ा नहीं आया, मतलब कुछ दिन हो गए थे, तो मैं रात में जर्नलिंग करने बैठी। तो जर्नलिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है मेरा, जो ऐसा है, वो ग्रैटिट्यूड से शुरुआत करती हूँ हमेशा, कि पहले तो हमें शुक्रिया करना है, धन्यवाद करना है जो जो चीज़ें हमें मिली, कि हमारा दिन बहुत अच्छा गया। मतलब अगर हम धन्यवाद करना शुरू करेंगे ना तो इतनी लंबी लिस्ट है वो ख़त्म ही नहीं होगी। हम सांस ले रहे हैं, आराम से बैठे हैं, ठीक ठाक पोस्चर में बैठे हैं, खाना मिल रहा है, खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, धूप मिल रही है, पानी मिल रहा है, इतनी चीज़ें हैं ना थैंक्स करने की, वो तो एंडलेस है। तो ग्रैटिट्यूड से जो है मैंने शुरुआत की लिखने की, और यूजुअली मैं ऐसे ही शुरुआत करती हूँ। आप में से कई लोगों ने लिखा था कि जर्नलिंग करना चाहते हैं, तो आप भी ग्रैटिट्यूड से शुरुआत कीजिए। नहीं समझ में आता तो 5 चीज़ें सुबह से जो अच्छी हुई हों, 10 चीज़ें अच्छी, का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छी हमारे चारों तरफ दिन भर हो रही होती हैं। कोई आपको एक अच्छा चाय कॉफ़ी का कप भी पूछता है ना तो अच्छा होता है, कोई एक स्माइल भी देता है तो बहुत अच्छा होता है। अच्छी चीज़ें बहुत होती है, धूप, हवा, पानी, हर चीज़ जैसा कि मैंने मेंशन किया अच्छी ही होती हैं, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते हैं और थैंक्स नहीं करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ ग्रैटिट्यूड। वहाँ से हमने जर्नलिंग की शुरुआत की। तो आप ट्राई कर सकते हैं कोई भी 5 से 10 चीज़ें लिखनी।
फिर ये लिखने के बाद जब मैं आगे लिखने लगी तो मेरे मन में आया कि आज मुझे उतना मज़ा नहीं आया शूटिंग पे, तो मेरे मन में जो भी भरा हुआ था ना, मैंने लिख दिया कि इतने दिनों बाद जा रही हूँ। एंड बिलीव मी, जब हम लिखना शुरू करते हैं ना तो सोच के नहीं लिखते हैं कभी भी, अपने आप ऐसा लगता है कि वो निकलता जा रहा है, हम लिखते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप से एक तरीके से बात कर रहे होते हैं। सो द सेकेंड स्टेप टू जर्नलिंग इज़ कि जो कुछ भी हमें एक्चुअली जैसा है वैसा महसूस हो रहा है ना, वो हम लिखते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे किसी दोस्त ने कुछ कहा हो, चाहे घर पे कोई छोटी सी बात हुई हो, बुरा लगा हो, और कई बार लिखते ही लिखते हमें सोल्यूशन भी मिलता है उस चीज़ का, और कभी कभी में ऐसा भी महसूस होता है कि अरे हाँ हम गलत थे, ऐसा भी महसूस होता है। तो ये लिखना जो है ना, बट आई हाईली सजेस्ट कि पेन पेपर पे लिखना, मतलब पेपर पे लिखना पेन से। डिजिटल लिखने में आई डोंट नो व्हाई हमारा ब्रेन नहीं उतना कनेक्ट कर पाता है, शायद हमारा जो एंशिएंट ब्रेन है या हमारी अपब्रिंगिंग है या जो भी बोलिए कुछ इस तरीके की है। तो एक्चुअली जो पेन पेपर होता है ना, वो ही वर्क करता है इस चीज़ के लिए। तो एक्चुअली जैसा महसूस हो रहा था ना मुझे, मैंने वैसा लिखा कि मुझे आज मैं गई और मुझे उतना मज़ा नहीं आया, या मुझे सीन्स ऐसे नहीं मिले, मुझे उम्मीद थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गलत क्या सही क्या, जो कुछ मन में आया ना मैंने लिख दिया। आप भी ये सेकंड टिप समझ के इसे, स्टेप समझ के इसे ट्राई कर सकते हैं। अब इसके बाद जब मैंने लिख लिया, तो इसके पहले मैंने ये चीज़ नहीं की थी और मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करनी शुरू की। ट्राई करने क्या शुरू की कहूँगी, मन में अपने आप ही आई और मैंने करनी शुरू कर दी। वैसे मैं रेकी हीलर हूँ, एक रेकी प्रैक्टिशनर हूँ, तो एनर्जी हीलिंग जो बोलते हैं, तो उसमें हम अपनी विशेज़ जो लिखते हैं वो अफर्मेशन में लिखते हैं कि मतलब ऐसा हो चुका है ऑलरेडी। तो शायद वो चीज़ मुझसे उस टाइम कनेक्ट हुई और मैंने जर्नलिंग में जो है लिखना शुरू किया। कि उसके बाद मैंने लिखा कि अच्छा आज, मतलब कल का नहीं बोला कि कल जब मैं शूट पे जाऊंगी, मैंने लिखा आज जब मैं शूट पे गई, और उसके आगे मैंने जो जो मेरी इच्छा हुई ना वो लिखना शुरू किया। सो दिस इज़ द थर्ड स्टेप कि अब जो मैं चाह रही हूँ वो हो चुका है। उस टेंस में मैंने लिखना शुरू किया कि आज मैं जब शूटिंग पे गई तो मैं बहुत सरप्राइज़ हो गई देख के कि मुझे इतना अच्छा सीन मिला था, मुझे इतनी खुशी हुई देख के, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा वाओ आज मुझे मज़ा आएगा परफॉर्मेंस का। और जब मैं वापस घर आई तो मैं बहुत खुश थी, मतलब सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और अभी भी मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह से लिखना शुरू किया। एंड बिलीव मी, जब मैं नेक्स्ट डे शूटिंग पे गई तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अब आप लोगों को कईयों को लग सकता है ये कोइंसिडेंस हो, ये आपकी मर्ज़ी, आप कोइंसिडेंस माने या इसे एनर्जी का खेल माने, लेकिन मैं इसे मैनिफेस्टेशन और जर्नलिंग मानती हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली जैसा जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, वैसा ही सीन आया, वैसे ही मैं खुश हुई और मुझे लगा ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग। फिर उसके बाद जो है मैंने नेक्स्ट डे फिर लिखना शुरू किया। तो मैंने वैसे ही स्टार्ट किया, लेकिन अब चीज़ें अच्छी होने लगी तो ग्रैटिट्यूड किया, और उसके बाद अच्छी चीज़ें थी, अब मन में वो गुबार भरा हुआ नहीं था, तो अच्छे से शुरुआत की लिखने की, आज ऐसा ऐसा हुआ। एंड अपनी और इच्छाएं भी लिखने लगी जैसे कि हो चुकी हैं कि आई एम सो थैंकफुल दैट, हमेशा मैं ऐसे ही लिखती हूँ, आई एम सो थैंकफुल, आई गिव ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स एंड गॉड कि इतना अच्छा मुझे मेरी आउटफिट और लुक मिला कि मैं आउटस्टैंड कर रही थी उस सीरियल में, जैसा मैं अपने पहले सीरियल में कर रही थी उसी हिसाब से, पिछले सीरियल में आई मीन कर रही थी उसी हिसाब से मैं इसमें भी आउटस्टैंड करने लगी, और मेरी आउटफिट भी बहुत अच्छी हो गई एंड मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस रोल को करके, और मुझे लग रहा है कि मैंने करेक्ट डिसीजन लिया है। सो जैसा जैसा मैंने ये किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 2 और 3 डेज़ एग्जैक्टली ऐसा हो गया। सीरियल में अचानक सबके लुक चेंज हुए और सबसे अच्छा जो लुक था वो मेरा हुआ, एंड इट वाज लाइक रियली अ वेरी वेरी स्मार्ट लुक। जैसा मैं लुक कुछ अलग सा और बहुत अट्रैक्टिव पहनना चाहती थी वैसा। सो दिस इज़ द टिप थर्ड कि जब आपका मन का वो निकल जाए तो उसके बाद आप अफर्मेशन में, मतलब ऑलरेडी वो हो चुका है, उसे लिखें। और जब हम लिख रहे होते हैं ना तो हमें एक्चुअली बहुत खुशी महसूस होती है, हमें महसूस भी होने लगता है कि ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, और सच में वो चीज़ें होने लगती हैं। तो एक दिन हुआ तो इत्तेफाक समझ सकते हैं, 2 दिन हुआ इत्तेफाक समझ सकते हैं, लेकिन ये सिलसिला मेरा ग्रैटिट्यूड का और जर्नलिंग का ये जारी रहा, और चीज़ें बिल्कुल वैसे ही मोड़ लेती रहीं जैसा मैं चाहती थी। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं आपको कहूँगी फ्रेंड्स, कि कभी अगर हमारे लिए कुछ सही नहीं है या गलत है, यूनिवर्स नोज द बेस्ट एक्चुअली, तो वो चीज़ें नहीं होंगी, उसमें अपने आप ही बदलाव आएंगे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसे पॉजिटिवली कैसे एक्सेप्ट करें। सो द फोर्थ पॉइंट इज़ कि हमें जो है उस चीज़ को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है। तो आप चाहें तो अपनी विश में बाद में ये भी लिख सकते हैं कि आई सरेंडर टू द यूनिवर्स, आई सरेंडर टू द यूनिवर्स, जो भी चीज़ हो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। तो हम इसे इस हिसाब से भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ माई विश, मैंने ऐसा चाहा, ऐसा ऐसा हुआ, बाकी जो कुछ भी है आई सरेंडर टू द यूनिवर्स। तो एक सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है,
बहुत सी चीज़ों में जहाँ हमें ऐसा लगता है कि हमें नहीं मालूम हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा फ्रेंड्स, सॉरी बीच में छोटा सा ब्रेक करके एक बार कह दूँ, फ्लो टूट रहा है हालांकि, कि अगर अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और बहुत सालों बाद कई बार ऐसा होता है कि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो ज़रूर कॉमेंट्स में लिखिएगा मुझे। जब हम मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है ओ अच्छा, वो चीज़ उस टाइम पे इसलिए हुई थी। ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए ऑलरेडी किसी ने एक प्लान बना के रखा है। मेरा एक्चुअली इस एक्टिंग इंडस्ट्री में आना ये भी एक तरीके का मुझे लगता है पूरा यूनिवर्सल प्लान था, और किस तरह से चीज़ें हुई एक एक करके अनफोल्ड होती गई। मैं तो सिर्फ अपने कदम बढ़ा रही थी, आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन पीछे से जो कहानी होती जा रही थी ना, वो मुझे मालूम नहीं थी। आज मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है ओ माय गॉड, ये तो ऐसा लगता है किसी ने मेरे लिए पूरा प्लान बिछा के रखा था और मैं बस उस पर चल रही थी। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है कभी कि पीछे मुड़ के देखा तो लगा कि अच्छा इसलिए हुआ था, तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। तो जर्नलिंग से एक और बहुत अच्छी चीज़ होती है फ्रेंड्स कि हमारी सारी नेगेटिविटी, जो हमारे अंदर जो टॉक्सिक थॉट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। एंड बेस्ट थिंग इज़ कि हमें कोई पेपर पे जज नहीं कर रहा होता, बस पेपर और हम ही दोनों होते हैं। कोई जज नहीं करता है, कुछ भी लिखिए आप, जो मन कीजिए लिखिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसा भी मुझसे पूछते हैं कि हम वो रख नहीं सकते हैं, तो रखने की ज़रूरत नहीं है, उसे फाड़िए और फेंक दीजिए, या आइडियली उसे कहते हैं कि आप फायर में जला दीजिए, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं होता है बहुत बार। मैं फाड़ के फेंक देती हूँ हमारा जो भी कुछ नेगेटिव है, जो भी हुआ, इवन इफ़ यू आर सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स, सो जस्ट सरेंडर, लिखा, फाड़ा और फेंक दिया, वो पहुँच जाएगा, वो एनर्जी जो है पहुँच जाएगी जहाँ उसे पहुँचनी है। अब इसके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक बार फिर रिमाइंड करा दूं फ्रेंड्स कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड हेल्थ एंड वेलनेस टिप्स के लिए। अच्छा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब सिर्फ बैठ के लिखते रहें उससे कुछ नहीं होगा। हमारी कुछ इच्छाएं हैं तो हमें उसकी तरह वर्क भी करना पड़ेगा। कर्म तो प्रधान है, वैसे भी काम तो करना ही पड़ेगा उसकी तरफ। सपोज़ मैं ये लिख रही हूँ कि हाँ मैं इतना अर्न कर रही हूँ, स्पेसिफिक लिखना होता है कि हाँ मेरी इतनी इनकम है, या मैं बहुत आराम से जो है अपना एक बहुत लग्जूरियस लाइफ जी रही हूँ और मेरी इतनी इनकम है, मैं अच्छे से रह रही हूँ, जैसा कि यूजुअली लोग लिखते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो मैं ये कहूँगी अगर मैं उसकी तरफ कोई एफर्ट ही नहीं कर रही हूँ तो कैसे होगा। मतलब मुझे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा ना, चाहे वो मैं कोई नया कोर्स करके करूं, चाहे अपना जो टैलेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसे एनहेंस करूं, चाहे मैं वो कोई नया बिजनेस शुरू करूं, या एक दूसरे से मैं नई जानकारी निकालूं कि हाँ मैं और क्या कर सकती हूं। हमें वो वर्क तो करना ही पड़ेगा। अगर हम सिर्फ लिखेंगे और सोचेंगे कि हम कुछ ना करें तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। ये बात बिल्कुल साफ और सच्ची है। तो जब हम वर्क करते हैं अपने डिज़ायर्स की तरफ, काफ़ी ऐसे डिज़ायर्स होते हैं जिनकी तरफ हम वर्क नहीं कर सकते। जैसे मेरा ये सीरियल का मैंने शेयर किया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी। हाँ, ये गाइडेंस मांग सकती थी कि करूँ या छोड़ दूँ ये, लेकिन वो चीज़ें क्योंकि बदल गई तो मुझे गाइडेंस मिल गई कि नहीं मैं सही रास्ते पे हूँ। तो ये है। लेकिन अगर आप कुछ लाइफ को अपनी अपग्रेड करना चाहते हैं, एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, अगेन बहुत सी वुमेन मुझे लिखती हैं कि वो घर से कुछ काम करना चाहती हैं, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी कि वो किस तरह से और क्या कर सकती हैं। क्योंकि मैं भी आफ्टर बीइंग एन एक्टर घर से ही काम कर रही हूँ आज, बिकॉज मेरा भी बेटा है, मुझे भी मेरी प्रायोरिटी वो है इसलिए। सो ये जो अपग्रेड करना है ना हमें अपना लाइफस्टाइल, इसके लिए हमें वर्क करना ही होगा। आई होप आपको जर्नलिंग के ऊपर और मैनिफेस्टेशंस के ऊपर ये काफ़ी सारी क्लैरिटी मिली होगी। ट्राई करके देखिए, सरेंडर ज़रूर कीजिएगा, एकदम बांध के मत रखिए। कई बार ऐसा होता है हम लिखते हैं ना तो इस टेंशन में लिख रहे होते हैं कि अरे ये हो जाए, जबकि हम लिख रहे होते हैं वो हो चुका है। भले वो झूठ लिख रहे हैं कि वो हो चुका है, वो हुआ नहीं है, फिर भी हमारे अंदर वो फियर होता है, वो निकल जाएगा। बिगिनिंग में होगा, धीरे धीरे वो सेटल हो जाएगा, चला जाएगा। बट एकदम किसी चीज़ को लेके बंद के मत रहिएगा, सरेंडर ज़रूर कीजिएगा। आई होप आज के ये छोटे से वेलनेस टिप्स जो कि हमारे ब्रेन को भी बहुत हेल्दी रखते हैं, हमारी हमारे माइंड को आइडियली आई वुड लाइक टू से हेल्दी रखते हैं, एंड हमें नेगेटिविटी में नहीं जाने देते हैं। आती भी है नेगेटिविटी, आती है सबकी लाइफ में, कितने भी अच्छे हम हो जाना आती है, फिर वो चली जाती है, आती है फिर चली जाती है, ऐसा होता है, फटाफट भाग जाती है हमारी लाइफ से दूर। तो आई होप ये अच्छे लगे होंगे। जर्नलिंग ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। 10 मिनट से शुरुआत कीजिए, 5 मिनट से कीजिए, या जितनी भी देर आप अफोर्ड कर सकते हैं कीजिए। मुझे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, अगर मेरी नॉलेज में होगा आप लिखिए कमेंट्स में, मैं ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन अगर मेरी नॉलेज में होगा तो ही शेयर करूंगी और अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगी। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।